नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डंगवाल। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के लिए। तो अभी हम लोग मेन रोड में कनेक्ट कर चुके हैं, जो कि है नैनीताल मुक्तेश्वर मेन रोड। और तो हम पहुंच चुके हैं भटेलिया मार्केट के पास में। बिल्कुल हमारे सामने देख सकते हैं, यह भटेलिया मार्केट। काफी चहल पहल यहाँ पे आमतौर पर देखने को मिलती है। तो हम लोग अपने रास्ते में हैं और जस्ट बीच में एक ये फॉरेस्ट आया है। इस फॉरेस्ट की खास बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं ये सारे खरसू के पेड़ हैं। और फाइनली हम लोग एंटर कर रहे हैं मुक्तेश्वर में। ये मुक्तेश्वर का वो क्षेत्र है जहाँ पे मोहन बाजार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे गाड़ियों की लाइन आप देख सकते हैं, जिससे अनुमान लगा सकते हैं कितनी भारी भीड़ यहाँ पे होगी। तो मे बी कि मंदिर में काफ़ी लंबी लाइन हो। सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की, क्योंकि मुक्तेश्वर क्षेत्र में कोई प्रॉपर पार्किंग नहीं है, जिस वजह से इस टाइम की इमारतें हैं, एक से बढ़कर एक इमारतें हैं ब्रिटिश कालीन। और ये देख सकते हैं प्रवेश द्वार, जहाँ से मंदिर के अंदर प्रवेश किया। तो चढ़ाई चढ़ते हुए यहाँ से सारे श्रद्धालु जन पहुँच रहे हैं मंदिर के। यही गैलरी है जहाँ से लोग लाइन में लगे हुए हैं। और यहीं से, क्योंकि फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। ये बिल्कुल शिखर में, इस पहाड़ी के शिखर पे मंदिर स्थित है। यहाँ देख सकते हैं भगवान शंकर जी विराजमान हैं इस पार्थिव शिवलिंग स्वरूप में। मंदिर की प्रांगण से ही हमारा घर भी दिख रहा है। देखिए सामने जो नीली छत है, यही है हमारा होम स्टे। जो यहाँ पे खाना बन रहा है, भोजन बन रहा है, सब लकड़ी में बन रहा है। ये पहाड़ी नींबू, पहाड़ों का जंबो साइज का नींबू। देखिए इस प्रकार से ये जिपलाइन किया है। जिपलाइन का तो मजा ही कुछ और है। ये देख सकते हैं। तो इस पॉइंट से पूरी वैली का जो नज़ारा आता है ना, वो शायद कहीं और से नहीं आएगा। अब नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आजकल जो है लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है और अंधाधुंध बारिश हो रही है। ऐसे में बारिश ने बहुत तबाही मचा रखी है। मतलब जितनी हमारी फसलें हैं उनको भारी नुकसान हो चुका है। और साथ ही साथ में कई जगह ओलावृष्टि हुई है, जिससे जितने भी फल थे वो सारे फल दागी हो चुके हैं और ज़मीन में गिर चुके हैं। मतलब पूरी तरह से काश्तकारों की जो मेहनत है ना, वो चौपट कर दी है इस बेमौसमी बरसात ने। लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है और आज भी आप देख सकते हैं क्या स्थिति है मौसम की। सुबह एकदम बढ़िया मौसम था, लेकिन अभी फिर से देखिए काले काले घनघोर बादल आ चुके हैं। तो ये बादल इतनी भयंकर बारिश कर रहे हैं और साथ ही साथ में जगह जगह ओलावृष्टि हो रही है, जो भारी नुकसान कर रही है। तो आज हमारे यहाँ पर असल में कोई एक गेस्ट आए हुए हैं, जो कि मुक्तेश्वर महादेव मंदिर आज जाना चाह रहे थे। तो मैं सोचा कि आज मैं भी उनके साथ चलूं और मुक्तेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करें और आपको भी दर्शन करा दें। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। हमारे घर से करीब 9 किलोमीटर की दूरी है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की। पीछे आप देख सकते हैं मौसम, मतलब ये मौसम देख के तो ऐसा लग रहा है ना, ये अभी आप सोचिए पीक गर्मी का मौसम है और उसमें यहाँ पे ऐसी स्थिति हो रही है और रेगुलर बारिश हो रही है। तो बारिश से छुटकारा नहीं मिल रहा है। लगभग करीब 11-12 दिन हो गए लगातार बारिश है, धूप के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के लिए, जो कि यहाँ से करीब 9 किलोमीटर की दूरी है हमारे घर से। और यहाँ से हम लोग कार से जाएंगे और वहाँ पे दर्शन करके फिर हम लोग लौटेंगे वापस। तो आज मैं आपको यहाँ से ले चल रहा हूँ मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पर आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या यहाँ पे दर्शनीय स्थल है, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं और क्या कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो मुक्तेश्वर क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप हो चुका है, तो काफ़ी सारे पर्यटक यहाँ पर आते हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं दूँगा। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर दर्शन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर से नज़ारे के साथ में। अभी हमारा होम स्टे का जो छत का काम है वो चल रहा है। तो छत में अभी क्योंकि बारिश हो रही है तो इसके चक्कर में काम हो नहीं पा रहा है। आज भी जो है काम हो नहीं पा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा फ्री हूँ। तो मैं आज मुक्तेश्वर महादेव मंदिर चलें और दर्शन करके आएँ। साथ ही साथ में आप ये देख सकते हैं नज़ारा यहाँ से, क्योंकि बारिश हो रही है तो आमतौर पे ऐसे में बहुत सुंदर नज़ारा हो जाता है। चारों तरफ बहुत सुंदर लश ग्रीन ब्यूटी देखने को मिलती है। लेकिन बस ड्रॉबैक वही है कि नुकसान जो हो रहा है ना, वो मतलब ऐसी क्षति है जिसको भरपाई नहीं कर सकते हैं। तो सामने का नज़ारा, कहीं धूप कहीं छाए। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की तरफ। तो यहाँ से एक बार मैं आपको घर से दर्शन कराता हूँ मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के। सामने ये रोड है जो कि
हमारे घर से जस्ट 100 मीटर की दूरी पे है। और यहीं से सामने जो पहाड़ी दिख रही है, वो पहाड़ी बिल्कुल लास्ट वाली वो पहाड़ी जो है, ये है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की। चलिए पास चलते हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के। ये देख सकते हैं बिल्कुल पीक में है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। और साथ ही साथ में इधर बिल्कुल जहाँ पे 2 पोल से दिख रहे हैं, ये पोर्शन है जहाँ पे है चौली की जाली, ये देख सकते हैं। तो ये पूरी पहाड़ी है मुक्तेश्वर महादेव जी की। ये ऊपर मंदिर और साथ ही साथ में यहाँ पे जो देवदार के वृक्ष दिख रहे हैं, इसके पास में है पूरी मुक्तेश्वर की मार्केट। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के लिए। तो हमारे साथ में सर हैं और मैम हैं, दोनों ही यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये रास्ता है जो यहाँ से जाता है रोड तक, जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क रहती है, और 100 मीटर के डिस्टेंस है यहाँ से, तो इजीली वॉकेबल रास्ता है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। तो हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के लिए, जो कि यहाँ से करीब 10 किलोमीटर की दूरी है हमारी प्रॉपर्टी से। मतलब हमारे घर से होम स्टे से जो दूरी है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की, वो है 10 किलोमीटर की। तो यहाँ से करीब हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा नैरो है, इसलिए पहाड़ों में समय ज़्यादा लगता है। और मोड़ वाले मतलब इस तरह से घुमावदार रोड होती हैं, जिसकी वजह से बहुत समय लग जाता है। और भटेलिया मार्केट के आसपास जाम की बड़ी स्थिति हो जाती है, तो वहाँ पे जाम होने से और थोड़ा सा जो है समय लग सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग मुक्तेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करने के लिए। तो अभी हम लोग मेन रोड में कनेक्ट कर चुके हैं, जो कि है नैनीताल मुक्तेश्वर मेन रोड। और ये रोड जो है गंगवा चौर के पास में हम लोग इसमें कनेक्ट करते हैं, और यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के लिए। तो इस पॉइंट से एग्जैक्टली अगर बात करें तो लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की। और ये पॉइंट जो है अभी यहाँ पे पूरा कमर्शियलाइजेशन हो चुका है। बड़े बड़े यहाँ पे स्टोर से लेकर के बड़े बड़े कॉटेजेस रिजॉर्ट यहाँ पे बन चुके हैं। बहुत सारे होटल लग्जरियस प्रॉपर्टीज़ यहाँ बन चुकी हैं। और यहाँ से आगे कुछ ही दूरी पे पेट्रोल पंप भी है, और साथ ही साथ में बिल्कुल हमारे राइट साइड में है रॉयल मार्ट, जो कि काफ़ी फेमस है इस एरिया में। अपनी जो यहाँ पे आइटम्स मिलते हैं ग्रॉसरीज़ के लिए विशेष रूप से, ये बहुत फेमस है। और यहाँ से चलते हैं आगे अपने मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के सफ़र में। तो हम पहुंच चुके हैं भटेलिया मार्केट के पास में। बिल्कुल हमारे सामने देख सकते हैं, यह भटेलिया मार्केट काफ़ी चहल पहल यहाँ पे आमतौर पे देखने को मिलती है। और इस मार्केट को यहाँ का हमारा केंद्र बिंदु कह सकते हैं पूरे मुक्तेश्वर क्षेत्र का। तो पूरे मुक्तेश्वर क्षेत्र से सभी लोग यहाँ पे अपनी शॉपिंग करने के लिए आते हैं, और हर आइटम यहाँ पे मिल जाता है। मतलब मेडिकल फैसिलिटी से लेकर के हर चीज़ की सुविधा यहाँ पे, हार्डवेयर से लेकर के मोबाइल शॉप से लेकर के ग्रॉसरी स्टोर से लेकर के हर चीज़ की सुविधा यहाँ पे है। तो ये जंक्शन पॉइंट है, जहाँ से एक लेफ्ट वाली रोड जिससे हम लोग जा रहे हैं, ये सीधी चलती है मुक्तेश्वर के लिए, और राइट वाली जो रोड दिख रही थी वो रोड जाती है घनाचुली की तरफ। तो यहाँ से जो है मुक्तेश्वर मंदिर की दूरी जो है करीब 6 किलोमीटर की है। तो और हमारे जो प्रॉपर्टी है उसकी दूरी यहाँ से 4 किलोमीटर की है। तो यहाँ से हम चलते हैं आगे। 6 किलोमीटर की दूरी है, तो थोड़ा सा रास्ता जो है नैरो है। यहाँ से मुक्तेश्वर तक का जो रास्ता है ये पैच बहुत नैरो है, तो इसमें बहुत केयरफुली सभी को चलना चाहिए। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें दूसरी जगह से, अगर आप आते हैं नैनीताल से मुक्तेश्वर की अगर दूरी की बात करें तो लगभग 50 किलोमीटर की दूरी है। और हल्द्वानी से अगर मुक्तेश्वर की बात करें तो लगभग 65-70 किलोमीटर की दूरी है। और अगर आप काठगोदाम से आ रहे हैं तो वही लगभग 60 किलोमीटर की डिस्टेंस। और अल्मोड़ा से अगर आप आते हैं तो अल्मोड़ा से भी लगभग 45 से 50 किलोमीटर की दूरी मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की है। तो सभी जगह से ये वेल कनेक्टेड है। और बाय द वे अगर रोड से आ रहे हैं तो आपको टैक्सीज हर जगह से मिल जाएंगी, क्योंकि आजकल टैक्सी सर्विस पहाड़ों में बहुत एक्टिव हो चुकी है। और अगर आप 2 व्हीलर रेंट पे लेना चाहते हैं तो नैनीताल में और काठगोदाम में आपको
ये रेंटल स्कूटी या बाइक्स वगैरह सब मिल जाएंगी। और काठगोदाम या हल्द्वानी पहुंचने के लिए आप ट्रेन ले सकते हैं, फ़्लाइट ले सकते हैं। नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो काठगोदाम है। नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो है पंतनगर एयरपोर्ट, जहाँ से हल्द्वानी की दूरी जो है करीब 30 किलोमीटर की है, और मुक्तेश्वर की दूरी की अगर बात करें तो लगभग 90 किलोमीटर की दूरी है पंतनगर एयरपोर्ट से। तो हर सिटी से मुक्तेश्वर जो है ना वेल कनेक्टेड है। और नैनीताल जो कि मेन टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ से मुक्तेश्वर की दूरी लगभग 50 किलोमीटर की है। तो यहाँ से देखिए ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम लोग आगे मुक्तेश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज मुक्तेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करना, और साथ ही साथ में बीच में रास्ते में जो सुंदर से नज़ारे आएंगे ना, उनका भी आप आनंद लीजिएगा। तो अभी हम पहुंचे हैं सरगा खेत वाले एरिया में। ये कह सकते हैं हमारे मुक्तेश्वर क्षेत्र का सबसे कॉमर्शियल एरिया है, जहाँ पे बड़ी बड़ी होटल्स, रिजॉर्ट, कॉटेजेस और बड़ी बड़ी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बनी हुई हैं। बहुत लग्जरियस प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बनी हुई हैं। तो ये एरिया मोस्ट कॉमर्शियल एरिया कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सामने हिमालय का बहुत बेहतरीन नज़ारा आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इतने सारे होटल्स, कॉटेजेस, रिजॉर्ट बने हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र में मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के लिए। तो हम लोग अपने रास्ते में हैं और जस्ट बीच में ये कि फॉरेस्ट आया है। इस फॉरेस्ट की खास बात मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं ये सारे खरसू के पेड़ हैं, और खरसू लुप्त कगार पे है, मतलब लुप्त होने की कगार पे। ऐसी प्रजाति है पेड़ों की जो बिल्कुल ऑलमोस्ट लुप्त होने की कगार पे। और इस क्षेत्र में हमारे आसपास के जंगलों में इक्के दुक्के पेड़ मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा जंगली खरसू का है। तो खरसू जो है, इसकी जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की, प्रिजर्व करने की जो खूबी है ना, वो बहुत बेहतरीन है। और उसकी लकड़ी बहुत स्ट्रेंथ वाइज बहुत मजबूत होती है। और ये एक और खूबी ये है कि ये रात में भी ऑक्सीजन जनरेट करती है। तो जैसे बांज होता है रात में भी ऑक्सीजन जनरेट करता है, वैसे ही खरसू के बारे में बताया जाता है कि रात में भी ऑक्सीजन जनरेट करता है। इसलिए ये वायुमंडल के लिए, वातावरण के लिए भी, और हमारा जो हवा है ना, उसके लिए भी बहुत ही लाभदायक पौधा है। तो इसको प्रिजर्व करके रखना, बचा के रखना हमारा कर्तव्य है। तो ये IVRI का रिजर्व फॉरेस्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये पेड़ पौधे बचे हुए हैं। चलिए इन खूबसूरत सी वादियों से आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने सफ़र में मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के लिए। तो फाइनली हम लोग एंटर कर रहे हैं मुक्तेश्वर में। ये मुक्तेश्वर का वो क्षेत्र है जहाँ पे मोहन बाजार के नाम से जाना जाता है। तो मतलब मुक्तेश्वर की जो छोटी सी मार्केट है, मोहन मार्केट, यहाँ पे हम लोग पहुँचे। मौसम का नज़ारा देखिए, पीछे पूरे घनघोर बादल और काले काले बादलों के बीच ये सुंदर सी मोहन बाजार की बहुत ही सुंदर चीज़ झांकी यहाँ से दिख रही है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी स्टोर्स हैं, और साथ ही साथ में एक दो प्रॉपर्टीज़ हैं, होटल्स, होमस्टेज की। और यहाँ से आगे जो है ये एक्चुअली गवर्नमेंट का रिजर्व एरिया है, इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है। और यहाँ पूरा एरिया जो कह सकते हैं, ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, जो कि IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत ये सारी भूमि आती है। इसलिए यहाँ पे रोड भी बहुत नैरो है। देखिए यहाँ पर से ही लोग गाड़ियाँ खड़ी करके रखे हुए हैं। तो मुझे लगता है आगे बहुत ज़्यादा भीड़ मिल सकती है, और अच्छा ये रहेगा हम यहीं गाड़ी खड़ी कर लें, लेकिन एक बार चांस ले लेते हैं, अगर आगे जगह मिल गई तो वहीं कर लेंगे। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। देखिए जैसे हमें उम्मीद थी कि भीड़ मिल सकती है, वही यहाँ पे दिख रहा है। यहीं से गाड़ियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं लगनी, लगभग हम लोग 1 किलोमीटर पीछे हैं, और यहीं से देखिए गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं। तो आगे मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। यहाँ देखिए बहुत नैरो रोड है, इसलिए यहाँ पे ना पास ओवरटेक ले पाना या पास ले पाना बहुत ही डिफिकल्ट पड़ जाता है। और फिर जब ये गाड़ियाँ राइट साइड में खड़ी कर देते हैं, फिर तो रोड में जगह ही नहीं बचती है निकालने की। ये देख सकते हैं पूरी तरह से पैक्ड है ये पूरा एरिया। और यहाँ से आगे मुझे लगता है आगे पूरा जो एरिया होगा टेम्पल के पास वाला, वहाँ तक का पूरा जाम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये देखिए पूरी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, एक साइड तो पूरी तरह से पैक्ड है। यहाँ पे देखिए, ये देख सकते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी यहाँ पे पार्किंग, क्योंकि मुक्तेश्वर में विशेष रूप से पार्किंग की बहुत बड़ी सुविधा है।
तो इसलिए लोगों को यहीं पे ऐसे रोड की साइड में गाड़ी खड़ी करनी पड़ती हैं। देखिए यहाँ पे जाम की स्थिति बन चुकी है। यहाँ देखिए ये इस तरह से गाड़ी खड़ी करने की वजह से ये स्थिति हो चुकी है कि गाड़ी यहाँ से क्रॉस कर पाना, निकाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आने जाने वाले चलते रहते हैं और रोड ऐसे में ब्लॉक हो जाता है। देख सकते हैं लोग पैदल भी चल रहे हैं, गाड़ी भी ऊपर नीचे चल रही हैं। तो एक साइड अगर पूरी तरह से ब्लॉक हो गया तो फिर ट्रैफिक इस तरह से पूरा जाम की सिचुएशन बन जाती है। अब देखिए कितनी छोटी जगह है जिसमें से हमें यहाँ से कार निकालनी है, तो ये बहुत रिस्की पॉइंट है। ऐसे अगर जब तक यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती तो यहाँ बहुत असुविधा इस तरह से होती रहेगी, क्योंकि टूरिस्ट सीजन आगे सामने आने वाला है जिसमें यहाँ पे पार्किंग होना बहुत ही सख्त आवश्यक है। तो अभी हम लोग पहुँच रहे हैं चौफुली वाले पॉइंट में। यहाँ कहीं भी मुझे लगता है कि गाड़ी खड़ी करने की जगह होगी, तो हमें घुमा करके वापस लाना होगा नीचे की तरफ, और जहाँ सेफ जगह मिलेगी वहीं पर गाड़ी खड़ी कर लेंगे। तो आज मुक्तेश्वर में बहुत भीड़ है। यहीं पे जस्ट अपनी गाड़ी पार्क करके हम लोग निकलते हैं यहाँ से आगे दर्शन करने के लिए। तो आज क्योंकि फ्राइडे है, तो जब भी यहाँ लॉन्ग वीकेंड मिलता है, वीकेंड होता था, तो अक्सर बहुत सारे टूरिस्ट मुक्तेश्वर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे गाड़ियों की लाइन आप देख सकते हैं, जिससे अनुमान लगा सकते हैं कितनी भारी भीड़ यहाँ पे होगी। तो मे बी कि मंदिर में काफ़ी लंबी लाइन हो सकती है, क्योंकि वाहनों की इतनी लंबी कतार है, तो हो सकता है कि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। और अभी भी लोग आए जा रहे हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की, क्योंकि मुक्तेश्वर क्षेत्र में कोई प्रॉपर पार्किंग नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे गाड़ियों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। ये देख सकते हैं बहुत नैरो रोड है, और यही रोड में ही गाड़ियाँ खड़ी होती है, जिसकी वजह से आने जाने वाले जो वाहन होते हैं इनमें बहुत दिक्कत आ जाती है। ये देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपको ले चलते हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करने के लिए। तो आज बहुत दिनों बाद मेरे को भी यहाँ पर अवसर हो रहा है यहाँ पर आकर के दर्शन करने का, और यहाँ से काफ़ी सारे पर्यटक पहुँचे हुए हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करने। और ये पॉइंट है जहाँ पर IVRI का प्रवेश द्वार है, IVRI का जो कैंपस है, और साथ ही साथ में इसे बोलते हैं चौफुली, मतलब एक जंक्शन पॉइंट है जहाँ पर से गाड़ी आप टर्न कर सकते हैं। और हमारी राइट साइड में यह है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। ये है चौफुली वाला एरिया, और यहीं से जो ऊपर रास्ता गया है ये बढ़ता है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। चौफुली से जैसे आगे बढ़ते हैं, यहीं पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये बैंक, और साथ ही साथ यहीं पर है ATM। तो पहाड़ में आमतौर पर आप देखेंगे बैंक और ATM की बड़ी समस्या होती है, तो यहाँ पे ये सुविधा भी मिलती है। और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको बहुत सारी पुरानी ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। जितनी भी बिल्डिंग्स यहाँ पे हमारे राइट एंड लेफ़्ट में दिख रही हैं, सारी की सारी ब्रिटिश टाइम की हैं, मतलब अंग्रेज़ों के काल की हैं, और उन्हीं के द्वारा इनको बनाया गया था। ये देख सकते हैं। और यहाँ पे विशेष रूप से जो है आपको मैं एक चीज़ नीचे दिखाता हूँ। यहाँ से नीचे देखिए, ये पुरानी सारी ब्रिटिश टाइम की इमारतें हैं, एक से बढ़कर एक इमारतें हैं ब्रिटिश कालीन। और ये देख सकते हैं नीचे, मतलब उस समय इनको बनाया गया जब अंग्रेज़ यहाँ पे रहते थे, क्योंकि मुक्तेश्वर को अंग्रेज़ों ने बसाया था। तो ये देख सकते हैं अभी जो है ना, मोस्टली जो बिल्डिंग है खाली पड़ी हुई हैं। आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ है मुक्तेश्वर में। चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसे। तो जैसे जैसे मंदिर के निकट पहुँच रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है। ये देख सकते हैं, यहाँ तो पूरा एरिया ही जाम हो चुका है। अच्छा किया हमने कि पीछे गाड़ी खड़ी कर ली, अदरवाइज यहाँ आके फंस जाते हैं। तो ये देख सकते हैं, बिना छुट्टी के आज ये हाल है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु हैं उनका। ये देखिए भारी भीड़ मुक्तेश्वर में।
पूरी तरह से जाम हो चुका है यहाँ पे। तो फाइनली सामने है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। तो हम लोग बिल्कुल निकट पहुँच चुके हैं मंदिर के। आपको आगे ले चलता हूँ यहाँ से मंदिर में। और आज इतनी भीड़ है, इतने ज़्यादा श्रद्धालु आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। पूरी जगह जगह पार्किंग की जगह ही नहीं है, लोगों ने इवन रोड में गाड़ी खड़ी की हुई है। तो यहाँ से चलते हैं आगे मुक्तेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करने। इधर भी देखिए आगे पार्किंग पॉइंट है, लेकिन पूरी तरह से पैक्ड। और यहाँ से ये है मुख्य प्रवेश द्वार, जहाँ से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो यहीं पे बहुत सारी प्रसाद की स्टॉल्स हैं, जहाँ से प्रसाद लेकर के आप मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। ये देख सकते हैं प्रवेश द्वार, जहाँ से मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है। और आज श्रद्धालुओं की जो भारी संख्या देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं अभी भी कई सारे श्रद्धालु यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के लिए। जय मुक्तेश्वर महादेव। तो मुक्तेश्वर के विषय में यहाँ पे इस बोर्ड में लगाया है और इसमें लिखा गया है मुक्तेश्वर की ये जो मंदिर है यहाँ पे 5350 वर्ष पुराना मंदिर इसको बताया गया है। और मूल ग्रंथों में इसका उल्लेख आता है, ये चीज़ भी यहाँ पे दी गई है। और जब कार्बेट ने अपने सजीव वन्य रोमांचित गतिविधियों का विशद वर्णन किया तो नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कॉस्ट ने भी मुक्तेश्वर की यात्रा की थी। तो ये है हमारा मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, जो कि आप ऊपर जा करके देखेंगे, दर्शन करेंगे। चलिए यहाँ से बढ़ते हैं, आगे ले चलते हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के लिए। तो चढ़ाई चढ़ते हुए यहाँ से सारे श्रद्धालु जन पहुँच रहे हैं मंदिर के पास। तो हमारे साथ सर जो हैं काफ़ी थक जा रहे हैं, बार बार हमको यहाँ पे रेस्ट करना पड़ रहा है। राधे राधे। राधे राधे। तो जस्ट कुछ 10-15 सीढ़ी और बची हैं, तो उसके बाद जो है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन होंगे। और अभी सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है शेड बन चुका है, पहले शेड नहीं था। तो इससे है कि अगर बारिश भी हो तो भी आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के निकट। और यहीं पे देखिए शूज़ स्टॉल बना हुआ है। तो सारे श्रद्धालुजन जो हैं अपने अपने शूज़ यहाँ पे स्टॉल में उतार करके और यहाँ से अंदर दर्शन करने जाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये शूज़ स्टैंड, और इसके बाद फिर यहाँ से अंदर ये सीढ़ी जाती है जहाँ से मंदिर में दर्शन किया जाता है। तो यही बना हुआ ये शूज़ स्टैंड। तो यहाँ से शूज उतार के सारे श्रद्धालु जन बढ़ते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो काफ़ी सारे श्रद्धालु जन ऑलरेडी मंदिर में पहुँचे हुए हैं और कई सारे श्रद्धालु अभी भी आ रहे हैं, देख सकते हैं नीचे से। और यहीं से ये प्रवेश द्वार है मंदिर में जाने का। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। ये बिल्कुल शिखर में, इस पहाड़ी के शिखर पे ये मंदिर स्थित है।
और ये मंदिर 5000 वर्ष पुराना बताया जाता है और जो पुराने शास्त्र हैं उनमें भी इस मंदिर का मुक्तेश्वर महादेव का वर्णन बताया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही शांति प्रिय स्थान है और बहुत ही शांति यहाँ पे मिलती है। विशेषतः जो साधक हैं जिनको साधना करनी है उनके लिए उत्तम स्थान है। और यहाँ से पूरी वैली का जो नज़ारा है वो कहीं और से नहीं मिलेगा, क्योंकि हम बिल्कुल पहाड़ के शिखर पे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कई सारी ये चुनरियाँ और कई सारी घंटियाँ बधी हुई हैं, जो कि ये प्रमाण है इस बात का कि यहाँ पे हर व्यक्ति, जितने भी श्रद्धालु आते हैं, उनकी जिन्होंने चुनरी बांधी है उनकी मन्नतें पूरी होंगी, विशेष पूरी हुई होंगी। इसलिए उसके बाद यहाँ पे ये चुनरियाँ और जो भी सामग्री है यहाँ पे चढ़ाई गई है। और यह देख सकते हैं सारे श्रद्धालु जो धीरे धीरे पहुँच रहे हैं मंदिर दर्शन करने के पश्चात यहाँ पीछे वाले प्रांगण। और देखिए उधर भी लाइन लगी हुई है जहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये पंडित जी सभी को यहाँ पर प्रसाद दे रहे हैं और मंदिर का जो पावन पवित्र टीका है वो यहाँ पे लगा रहे हैं। आज मैं आपको दर्शन कराता हूँ श्री मुक्तेश्वर महादेव के। यहाँ देख सकते हैं भगवान शंकर जी विराजमान हैं इस पार्थिव शिवलिंग स्वरूप में। तो पावन पवित्र मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, मुक्तेश्वर धाम जिसे जाना जाता है, बहुत ही भव्य और दिव्य दर्शन यहाँ पर देख सकते हैं। आज शिवरात्रि से एक दिन पहले का महोत्सव है और यहाँ पे देख सकते हैं भगवान शंकर का पूरा परिवार, गणेश जी भी हैं और साथ साथ ही देख सकते हैं हनुमान जी भी विराजमान हैं। तो भव्य दर्शन आज के, क्योंकि कल शिवरात्रि है, कल यहाँ इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पे दर्शन पॉसिबल नहीं होगा, दर्शन मुश्किल है। तो आज आपको दर्शन करा देते हैं भगवान शंकर जी के। तो ये पावन पवित्र शिवलिंग है श्री मुक्तेश्वर महादेव जी का, ये देख सकते हैं। किसी भी मंदिर में जाएं तो भगवान सभी को आश्रय देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बंदर महाराज जो हैं, इनको भी भगवान का यहाँ पर आश्रय मिल रहा है। तो इनको भोजन की व्यवस्था यहाँ पे हो जाती है। श्रद्धालु जो प्रसाद लेके आते हैं उनमें से कुछ प्रसाद का अंश इनको भी मिल जाता है। ये कितने चाव से ये बंदर महाराज यहाँ पे इस प्रसाद का आनंद ले रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। यही गैलरी है जहाँ से लोग लाइन में लगे हुए हैं और यहीं से, क्योंकि अब यहाँ पर वन वे वाला सिस्टम कर दिया है, एक साइड से आना और एक साइड से जाना। इसलिए देखिए इस तरफ से लोग आ रहे हैं और उधर दर्शन करते हुए मंदिर के बिल्कुल दाईं साइड से, और यहाँ से बैक साइड से एक डोर बना रखा है जो कि एग्जिट गेट बनाया गया। तो यहाँ से सब लोग एग्जिट हो रहे हैं। हमारे बिल्कुल दाईं साइड में एग्जिट गेट है। और देखिए कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं जो यहाँ पे मंदिर दर्शन करने के लिए आए हैं। और यहीं से कुछ फोटोग्राफी और ये सारी जो स्मृतियाँ हैं यहाँ की, उनको अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। मंदिर प्रांगण से ही चारों तरफ की जो सुंदर वादियाँ हैं उन सब का नज़ारा यहाँ से आप देख सकते हैं। और 360 डिग्री व्यू यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। सामने देखिए पूरी वैली, आज बादलों का आगोश में पूरी वैली है तो इसलिए क्लियर विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ से आमतौर पर बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है वैली का। और साथ ही साथ हमारा घर भी यहाँ से दिख रहा है। एक बार मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। नीचे जो ग्राउंड है उस ग्राउंड के बिल्कुल सामने ये देख सकते हैं जो ब्लू छत दिख रही है, नीली छत दिख रही है, ये है हमारा घर। और जो नया होम स्टे में कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो भी यहाँ से दिख रहा है। तो मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी प्रॉपर्टी, देख सकते हैं हमारा घर और साथ ही साथ में हमारा होम स्टे। ये मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के बिल्कुल राइट साइड में जो व्यू पॉइंट है वहाँ से ये नज़ारा दिख रहा है, देख सकते हैं। और ये पूरा जो गांव है, सारे यहाँ पे एक के बाद जितने सारे मकान दिख रहे हैं, ये पूरे गांव के मकान हैं। और यहाँ पे हमारे गांव के साथ साथ ही दूसरे गांव भी यहाँ से नज़र आ रहे हैं। तो पूरी वैली आप देख सकते हैं एक नज़र में मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के पास से।
मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ हर साल यहाँ पे बढ़ती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे पर्यटकों का सीजन होता है वैसे वैसे लोगों की आवाजाही बढ़ती जाती है। और मुक्तेश्वर महादेव अपने आप में एक धाम के रूप में यहाँ पे विकसित हो चुका है और श्रद्धालुओं के बीच में काफ़ी आस्था श्रद्धा का एक केंद्र बन चुका है। तो यहाँ से देखिए सारे श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं दर्शन करके और यहाँ से एग्जिट गेट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि यहाँ से दूसरा रास्ता बना गया ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा लोगों को ना हो। पहले एक ही रास्ते से आना जाना होता था, लेकिन अब देखिए यहाँ से दूसरी साइड से सब एग्जिट होते हैं, इसलिए इजीली दर्शन हो जाते हैं और आसानी से दर्शन हो जाते हैं। तो कितनी भी भीड़ हो वो इसमें मैनेज हो जाती है। यहाँ से देखिए ये एग्जिट गेट बनाया गया है, ये जो दरवाज़ा है यहाँ से सभी श्रद्धालु दर्शन करने के पश्चात वापस लौट रहे हैं और फिर यहाँ से बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है चौली की जाली और हिमालय व्यू पॉइंट। तो देखिए यहाँ से सब लोग बढ़ रहे हैं आगे वापस अपने अपने गंतव्य के लिए। दर्शन हो गए सर आपको? कैसा दर्शन हुआ? अपना अनुभव बताइए थोड़ा यहाँ पे। मंदिर दर्शन करके कैसा लगा और कैसी जगह स्थित है? अभी हम इस पीक के ना पहाड़ी के बिल्कुल शिखर पे हैं, मतलब इस एरिया की सबसे ऊंची चोटी है ये। और विशेष रूप से यहाँ की शांति के लिए जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव। तो मुख्य मंदिर दर्शन करने के पश्चात में यहीं पे निकट में हनुमान जी का मंदिर है और साथ ही साथ में माता रानी का मंदिर है। तो मुख्य मंदिर दर्शन करके यहाँ पे भी सारे श्रद्धालु जन दर्शन करते हैं और यहाँ से कृपा प्रसाद प्राप्त करते हैं। तो ये देख सकते हैं हनुमान जी का मंदिर और ये देख सकते हैं हनुमान जी विराजमान यहाँ पे। जय हनुमान जी की, जय बजरंगबली। और साथ ही साथ में यहाँ पे है माता रानी का मंदिर, माता आदिशक्ति के रूप में यहाँ पे विराजमान है देवी मंदिर। और यहीं देखिए पावन पवित्र धुनी भी प्रज्वलित की गई है, जिसमें हवन यहाँ पे किया जाता है। तो हम लोग दर्शन करके वापस आ चुके हैं और अब यहाँ से बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। तो कई सारे श्रद्धालु जन अभी भी पहुँच रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए और आज विशेष रूप से काफ़ी सारे श्रद्धालु जन पहुँचे हुए हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में। तो ये मुख्य जो प्रवेश द्वार था जहाँ से हम लोगों ने एंटर किया था, वहीं पर हम लोग पहुँच चुके हैं। तो मंदिर के प्रवेश द्वार के पास में ही बहुत सारे रिफ्रेशमेंट स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे। तो हमारे देखिए भाई साहब यहाँ बना रहे हैं पकौड़ी, गर्मा गर्म पहाड़ी पकौड़ी। और देखिए बनाने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे चूल्हा जलाया गया लकड़ी का, लकड़ी में ये पूरी पकौड़ी बनाई जाएगी। ये देख सकते हैं गर्मा गर्म पकौड़ी यहाँ तैयार की जा रही है, ये देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे खाने के बहुत सारे आइटम आपको मिल जाएंगे, पहाड़ी व्यंजन और चाय वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो ये देखिए गर्मा गर्म पकौड़ी सर ने ऑर्डर किया था, 1 प्लेट देंगे। पकौड़ी के साथ में पहाड़ी चाय और पकौड़ी का तो मज़ा ही कुछ हो रहा है। ये तो खाते तो मंदिर के प्रवेश द्वार से हम बढ़ रहे हैं आगे चौली की जाली, जो कि व्यू पॉइंट है। और यहीं से जो बहुत सारी स्टोर्स हैं
इनके बिल्कुल पास से होते हुए रास्ता जाता है करीब 200 मीटर का। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारी स्टोर्स हैं जिनमें मैगी वगैरह, स्नैक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। और सबसे एक और ख़ास चीज़ यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मैक्सिमम जो यहाँ पे खाना बन रहा है, भोजन बन रहा है, सब लकड़ी में बन रहा है, ये देख सकते हैं। और ये है पहाड़ी नींबू, पहाड़ों का जंबो साइज का नींबू। इसको कैसे बना के देंगे क्या? और यहाँ पे ये पहाड़ी नींबू और खीरा और साथ ही साथ में फल जो है ना, उनको काट करके सभी को यहाँ पे परोसते हैं। घर के ले जा सकते हैं ना? तो चलो अभी यहाँ ये देख सकते हैं पहाड़ का जंबो साइज का नींबू। अब वापस आने के टाइम पे ले लेंगे। तो ये रास्ता जाता है यहाँ से चौली की जाली, और प्रॉपर मेंटेन्ड रास्ता है, पूरी तरह से रेलिंग लगी हुई है। हालांकि नीचे बहुत गहरी खाई और ऊपर ऐसे ऐसे पहाड़ देखिए, बिल्कुल नीचे उभरी हुई चट्टानें, और यहीं बिल्कुल इस पहाड़ी के ऊपर जो है यहीं पे मंदिर है, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर इसी के ऊपर स्थित है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ से हम बढ़ रहे हैं चौली की जाली पॉइंट, जो कि अपने जो आश्चर्यजनक चट्टान है उसके लिए जाना जाता है। विशेष रूप से ये व्यू पॉइंट है, यहाँ से आपको पूरा वैली का सुंदर सा व्यू दिख जाता है। और साथ ही साथ में एक और चट्टान देखे हमारे बिल्कुल ऊपर से, कितनी खतरनाक चट्टान, और इसी में पेड़ उगा हुआ है चट्टान में। सर ऊपर देखिए, पेड़ में वो पेड़ उगा हुआ है चट्टान में, बीच से एकदम। ये देखो ना, हाँ, पीपल का पेड़। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे। तो फाइनली हम लोग पहुँच रहे हैं चौली की जाली, जो कि एक व्यू पॉइंट है। और यहीं पे देखिए बहुत सारी यहाँ पे स्टोर्स हैं, जहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ पे बहुत सारे, मतलब जूस से लेकर के, जैम से लेकर के, और साथ ही साथ में यहाँ पे बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं। ये सामने जो स्टॉल है इसमें देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे ये वुलन हैंडीक्राफ्टेड मटेरियल यहाँ पे दिख रहा है, सारा जो है हाथों से बनाया गया और वुलन मटेरियल सारा, कितना खूबसूरत देखिए, ये देख सकते हैं। छोटे छोटे की रिंग्स भी यहाँ पे, ये देख सकते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं चौली की जाली व्यू पॉइंट पे, ये देख सकते हैं। तो बहुत सुंदर सा खूबसूरत स्थान है, जहाँ पे पूरी वैली का यहाँ से बहुत सुंदर सा नज़ारा दिखता है। और विशेष रूप से यहाँ पे बहुत खतरनाक क्लिप्स हैं, रॉक्स हैं, जिनके ऊपर से बहुत सुंदर वैली दिखती है। आगे ले चलते हैं आपको यहाँ से। ये देखिए बहुत सारी स्टोर्स हैं यहाँ पे, बहुत सारी स्टॉल्स हैं। अरे ये देख सकते हैं जहाँ पे मैगी वगैरह, मैगी पॉइंट वगैरह, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, ये देख सकते हैं चारों तरफ। और आज पर्यटक बहुत सारे आए हुए हैं, तो पूरी चहल पहल दिख रही है यहाँ पे। तो हम हैं अभी मुक्तेश्वर चौली की जाली पॉइंट पे, और यहाँ पे जो मुख्य आकर्षण है वो है यहाँ की जिप लाइन। तो यहाँ की जो 300 मीटर, कितने मीटर की है, 150 मीटर की जो जिप लाइन है ना, बहुत ही डेंजरस पॉइंट है। आप देख सकते हैं पूरी क्लिप्स है, जिस क्लिप्स के बीच में ये रोप आती हुई है, और यहीं से ये जिप लाइन की जाती है। हालांकि यहाँ पूरी सेफ्टी के साथ, पूरी प्रिकॉशन के साथ ये जिप लाइन की जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैम को रेडी कर रहे हैं जिप लाइन के लिए, और सारी हार्नेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे टाइट की जा रही है। तो मैम आप कहाँ से आई हुई हैं? हम राजस्थान श्रीगंगानगर से आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे आप जिप लाइन कर रही हैं, आपको कैसा अनुभव लग रहा है? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप मुक्तेश्वर आए, मुक्तेश्वर के बारे में थोड़ा बताएंगे? मंदिर दर्शन किए होंगे आपने, कैसा लगा यहाँ पे? मुक्तेश्वर हमने दोनों मंदिरों के दर्शन के लिए महादेव के जी, और अब हम ये करके जी, शाम को फिर जाएंगे अच्छा नैनीताल जाएंगे। नैनीताल रुकेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ऑल द बेस्ट, आप कीजिए जिप लाइन, आपको दिखाते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से जिप लाइन की जाती है। तो ये बड़े एक्सपर्ट हैं हमारे सारे चाचू लोग, और यहाँ से इस पॉइंट से जिप लाइन कराते हैं। और यहाँ से एक बार आपको नीचे भी दिखा देता हूँ, ये पॉइंट देखिए, मतलब यहाँ से तो आंखें चौंधी आ रही हैं, चक्कर आ रहा है पूरा। लेकिन ये पॉइंट है जहाँ पे जिप लाइन की जाती है। तो एडवेंचर के लिए विशेष रूप से ये जाना जाता है। ये सारे लोग यहाँ पे वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, और साथ ही साथ में यहाँ से ये जिप लाइन की जा रही है, ये देख सकते हैं। तो ये पॉइंट है जहाँ से ये जिप लाइन कराई जाती है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ से जिप लाइन की जाती है, पूरा यहाँ से इस प्रकार से लेआउट करके, और पूरी सेफ्टी के साथ ये जिप लाइन यहाँ पे कराई जाती है। तो देखिए यहाँ से लॉन्चिंग हो रही है इस प्रकार से।
ये आपको दिखाते हैं। तो इसमें 2 रोप होती हैं, एक रोप में यहाँ से नीचे जाएंगे और दूसरी रोप से जो हमारा सेटअप है पूरा उसको वापस किया था। ये देखिए इस प्रकार से ये जिप लाइन किया है। कर रहे हैं यार। तो इस पॉइंट से पूरी वैली का जो नज़ारा आता है ना वो शायद कहीं और से नहीं आएगा। आप देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ से पूरी वैली दिख रही है। कई सारे गांव इसमें हैं, दाड़ीमा, सुनकिया, दुखड़, बूढ़ी बना और साथ ही साथ में सूपी और गढ़गांव, नतवा खान और साथ ही साथ में आगे जो है सुदबुंगा वगैरह बहुत सारे एरिया और साथ ही साथ में यहाँ से कई सारी वैली, कई सारी माउंटेन्स, पूरी रेंज यहाँ से देख सकते हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कई सारे पहाड़ यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ की जिप लाइन का तो मज़ा ही कुछ और है, ये देख सकते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ आते हैं एक बार यहाँ का जो एडवेंचर है, यहाँ का जो अट्रैक्शन है, ये जिप लाइन जरूर करते हैं। तो स्पेशली जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन के लिए तो ये बिल्कुल ही कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे जो जिप लाइन होती है बहुत ही खूबसूरत और ये क्लिप्स हैं वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे ये देख सकते हैं कितना फन यहाँ पे ये जिप लाइन के माध्यम से किया जा रहा है। और ये जो क्लिप्स है ना एकदम खतरनाक क्लिप्स हैं, एक देख सकते हैं सब बाहर उभरी हुई, मतलब इनका बेस जो है कह सकते हैं बेस जो है अंदर धंसा हुआ है और ये बाहर निकली हुई चट्टानें हैं, ये देख सकते हैं। और हो सकता है इसमें नीचे कोई गुफा भी हो, क्योंकि नीचे जाने लायक कहीं से कोई स्थान है नहीं। जितने भी यहाँ पे पर्यटक आते हैं सारे लोग यहाँ पे एक फ़ोटो जरूर लेते हैं, वीडियो जरूर लेते हैं। और विशेष रूप से यहाँ पे भी ड्रोन फोटोग्राफी का भी बहुत चलन चल रहा है। तो ये देखिए व्यू पॉइंट और यहाँ पे पूरी चहल पहल आप देख सकते हैं। कई सारे पर्यटक यहाँ पे आए हुए हैं और विशेष रूप से जो मुक्तेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करते हैं वो लोग यहाँ पे आकर के फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और साथ ही साथ में एडवेंचर करने के लिए ज़रूर आते हैं। यहाँ पे सब लोग जो है इस पॉइंट में ड्रोन फोटोग्राफी, ड्रोन वीडियोग्राफी करवा रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो ये हमारे भैया जो यहाँ पे वीडियोग्राफी, ड्रोन शॉट करवाते हैं, ये देख सकते हैं। तो ये एक अलग अट्रैक्शन मुक्तेश्वर का यहाँ का बन चुका है, क्योंकि इस पॉइंट पे आकर के यहाँ पे ड्रोन शॉट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ड्रोन शॉट लिए जा रहे हैं, तो एक मुख्य आकर्षण यहाँ का कह सकते हैं ड्रोन शॉट। सभी लोग यहाँ पे क्लिप्स में बैठ करके इस प्रकार से ड्रोन शॉट लेते हैं। तो देखो ड्रोन की तरफ पास बुलाओ, अपने पास बुलाओ। ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ड्रोन शॉट लिया जा रहा है।
यहाँ देखिए ये ड्रोन शॉट लिया जा रहा है इन सभी लोगों का। से कई सारे क्लिफ में ऊपर चढ़ के ये लोग शॉट ले रहे हैं, निकलते हैं ड्रोन और अपनी विश मांगते हैं और पूरी मन्नत चहल पहल पूरी देख सकते होने हैं पर चौली की जा रही है। भगवान का आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त होता है। ऐसी पूरा एक बार यहाँ से आपको दिखाता हूँ और इसके बाद मैं आपको देखिए एक यहाँ खास से चीज़ दिखाऊंगा दिखाऊंगा बालिकाएं जो कि है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। इस चौली की जाली को बिल्कुल किस तरह से यहाँ से लोग निकलते वो है यहाँ पे जो यहाँ से नीचे देखिए ये क्लिफ में जो बालिका होल है। प्रयास कर रही है एक बार होल यहाँ से से भी नीचे आपको आने मैं का। दिखाता हूँ तो नीचे। जिस चट्टान से लोग नीचे झांकने ये में देख सकते डरते हैं। हैं वहाँ से जिसको सामने मन्नत क्लिप्स पूरी हैं, करनी होती है बिल्कुल वो बाहर उभरी हुई यहाँ से चट्टान इस है। प्रकार से और इस होल से यहाँ नीचे निकलते हैं। हालांकि वैसे पहले लोग जाते भगवान थे, का यहाँ पे आशीर्वाद से जाना अलाउड नहीं है क्योंकि बहुत रिस्की है। ये बड़ी और सुंदर सी नीचे पूरी परंपरा है वैली यहाँ पूरे की। गांव यहाँ से और दिख मान्यता भी है ये जिसके पूरा मन में गांव श्रद्धा होगी तो इसके नीचे उसको मतलब बिल्कुल स्ट्रेट भगवान खाई है नीचे। की प्राप्ति ये भगवान के पूरे आशीर्वाद घर की पूरी जरूर। आबादी और रात में जब यहाँ से लाइट्स जलेंगी कितना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा यहाँ से। यहाँ पे देखिए वो पॉइंट है जो विशेष रूप से जहाँ पे बताया जाता है कि भगवान शंकर जी का आशीर्वाद है इस चट्टान में। तो ये पॉइंट है जिसे बोलते हैं चौली की जाली। ये देख सकते हैं इस रॉक में ये होल है और ऐसा कहते हैं कि वहाँ यहाँ पे जो है स्वयं देवता ने इस चट्टान से मतलब इस चट्टान को छेद करके आए थे, इसलिए इसमें ये होल बन गया। और इस होल बनने के बाद इस चट्टान में आशीर्वाद दिया कि यहाँ से जो भी 5 स्त्री अगर क्रॉस करेगी तो उसको संतान सुख का प्राप्ति होगी। और ये वास्तविकता में होता भी है। विशेष रूप से जिस दिन शिवरात्रि होती है उस दिन यहाँ पर से कई सारी महिलाएं जो हैं, महिलाएं या फिर कह सकते हैं कि कई सारे लोग इस चट्टान से क्रॉस करते हैं। और विशेष रूप से एक और चीज़ यहाँ कही जाती है कि यहाँ से अगर किसी ने क्रॉस कर लिया तो उसकी कोई भी विश है वो पूरी होगी। इसलिए शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से यहाँ पे पूरा मेला लगा रहता है और कई सारे श्रद्धालु आते हैं जो यहाँ से इस चट्टान को आर पार करते हैं। ये देखिए पूरी चट्टानें, इनके ऊपर ये वीडियोग्राफी की जा रही है। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? चंपा क्या विश मांगी आपने? विश मांगी मैंने हाँ बताओ बताओ। कि मेरे घर वालों का हमेशा रक्षा करना बहुत बढ़िया। आपको पता है इसकी महिमा? है। यहाँ से निकलने से क्या होता है? यहाँ से विश पूरी होती है। हाँ वेरी गुड। हाँ। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए साल की। थैंक यू, सेम टू यू। थैंक यू। अब ऊपर को जाना है वापस। ठीक है। अच्छा ऐसा है कि मतलब ऊपर से नीचे आए फिर वापस भी करना है? ओके चलो, ऑल द बेस्ट। पीछे नहीं जाना। पहले इनको आने दो ऊपर। चलो एक बार ट्राई करते हैं।
ये है चौली की जाली, जो कि एक पत्थर में, पहाड़ में, रॉक में होल बना हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि इस होल से कोई भी अगर नीचे जाता है तो उसकी कोई भी विश हो पूरी होती है। तो यहाँ पे ये कुछ लोग हैं, बच्चे ट्राई कर रहे हैं यहाँ से निकलने का। ये देख सकते हैं, ये बहुत बहादुर लड़की है जो यहाँ से निकल रही है, और जो भी विशेष मांगी जाती है वो पूरी होती है। ये यहाँ की श्रद्धा है, यहाँ का भरोसा है, और ये आस्था भी है। तो विशेष रूप से शिवरात्रि के दिन यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें विशेष रूप से यहाँ पे लोग निकलते हैं और उसमें विशेष पूरी होती है। तो साथ ही साथ में यहाँ से पूरी वैली, और उसके बाद ये सामने जो है मुक्तेश्वर का जो एरिया है। और साथ ही साथ एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए ब्रिटिश टाइम की इमारतें हैं जो कि इस स्थान पे बनाई गई होगी, और बहुत पुरानी बिल्डिंग है जो कि बहुत सुंदर डिजाइन से बनाया गया और ब्रिटिश कालीन बनी हुई है। अब हालांकि ये खंडहर के रूप में है, लेकिन अगर इसको डेवलप किया जाए तो यहाँ पे ऐसे पॉइंट में ये स्थित है जहाँ पे कोई भी यहाँ पे रुकने का 5,000 रुपये पर नाइट देने के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे तो इसको डेवलप करके, रिनोवेट करके गेस्ट हाउस के तौर में इसको चालू किया जा सकता है। तो यहाँ से अब हम लोग लौट रहे हैं वापस, जहाँ से हम लोग एंट्री लिए थे। तो मेन मंदिर दर्शन करके और साथ ही साथ चौली की जाली दर्शन करने के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं नीचे मेन रोड पे, और अब यहाँ से लौट रहे हैं आगे अपने गंतव्य के लिए। तो यहाँ से तो ये मैम हमारी देखिए पहाड़ी जो भुट्टा है उसका आनंद लेते हुए, और साथ ही साथ सर भी ये देख सकते हैं, ये देखिए स्वीट कॉर्न। तो यहाँ पे आके फुल एंजॉयमेंट होता है। मुक्तेश्वर में जब पहुँचते हैं तो हर चीज़ का आनंद मिल जाता है यहाँ पे। और अब यहाँ से देखिए, जब हम आए थे उस समय पूरा भरा भरा सा लग रहा था, अब थोड़ा सा खाली हो चुका है क्योंकि काफ़ी लोग जा चुके होंगे। और हालांकि ट्रैफिक जो है अभी भी भीड़ दिख रही है यहाँ पे, लोग अभी भी आ रहे हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं। काफ़ी सारे श्रद्धालु अभी भी पहुँच रहे हैं दर्शन करने के लिए, और अभी गाड़ियों की लाइन आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कितने लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद होंगे। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करके हम लोग वापस लौट रहे हैं अब घर के लिए। तो आज बहुत आनंद आया, बहुत सारे श्रद्धालु आज पहुंचे हुए थे मुक्तेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करने, क्योंकि आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, परसों संडे। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे जब भी वीकेंड आता है या लॉन्ग वीकेंड रहता है, जो कोई भी छुट्टी रहती है, तो उस दिन यहाँ पर भीड़ बढ़ जाती है। तो पार्किंग की थोड़ा सा अव्यवस्था यहाँ पे है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें बहुत फुल एंजॉयमेंट यहाँ पे रहता है। और विशेष रूप से जो महादेव जी का जो मंदिर है बहुत सुंदर और रमणीक स्थल है, और अपनी विशेष रूप से शांति के लिए जाना जाता है। और जो यहाँ की पहाड़ी है, उस पहाड़ी के बिल्कुल शिखर पे है, तो इस क्षेत्र का कह सकते हैं बिल्कुल पीक पॉइंट है जहाँ पे महादेव जी विराजमान है। और यहाँ की जो शांति है ना, बिल्कुल अल्टीमेट है। कोई भी यहाँ पर आएगा तो विशेष रूप से साधना के लिए अगर कोई आता है तो ये स्थान उसके लिए बिल्कुल उत्तम है। और घूमने के लिए तो बेहद है ही है। यहाँ से हिमालय व्यू, और यहाँ का जो चौली की जाली पॉइंट है, वहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़, बहुत सारे स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, वो यहाँ पे कर सकते हैं। और साथ ही सामने सराउंडिंग घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए वापस लौटते हैं यहाँ से। आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।